हैदराबाद शहर के टोली चौकी में वाक़ मस्जिद तक़वा में 23 मई बरोज़ हफ्ता बाद नमाज इशा फ़ज़ीलतुल शेख ज़फ़रुल हसन मदनी दाई व मुबल्लिग़ शारजा व मुत्तहिदा अरब अमारात ने खिताब फरमाते हुए कहा, सुन्नत इब्राहिमी अल्लाह की रज़ा के लिए नियत व तक़वा से वाबस्ता है। उन्होंने हदीस शरीफ का हवाला देते हुए कहा, हज़रत अबू दरदा ज़ारो क़तार रो रहे थे। शागिर्दों ने पूछा तो अबू दरदा ने बताया, रोज़े महशर सवालों के जवाब ना दिए पाएंगे तो बल्कि एक इंच कदम नहीं बढ़ा सकते। जो सीखा इस पर अमल कितना किया, सीखा तो दूसरों तक पैगाम पहुंचाया। शेख ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया, उन्हें जन्नत की सैर कराई गई। साथ जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ लोगों की ज़बानों को खैंची से काटा जा रहा था। जिब्राइल ने बताया कि ये आपकी उम्मत के उलमा हैं, जो कहते तो खूब से खूब तर है लेकिन अमल निधारित। इस माह की अहमियत और बिलखुसूस ज़िलहज के पहले अशरे की बहुत अहमियत है, जो इसमें कसरत से इबादत, सदका व खैरात और नेकी के अमाल को तरजीह दें। वो इसलिए इसका सिला जो मिलेगा वो शहदा से कहीं ज़्यादा है, सिवाय इसके शहीद अपने माल व मता के साथ शहीद हो जाएं। उन्होंने कहा कि जुम्मा की अहमियत और आज के नौजवानों को कहा, जुम्मा को अव्वल वक्त पर आने की ताकीद करते हुए कहा, आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इनामात जुम्मे के दिन जो दिए जाते हैं आप सब ने खिताबात में सुन चुके और इस पर अमल करने की ज़रूरत है, ना कि टीवी लगाकर क्रिकेट देखने में मसरूफ़ रहें। फजूल वक्त का ज़िया, बल्कि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इश्तिहारात पेश होते हैं जो मुख्तसर कपड़े ज़ेब तन के लड़कियों की उरियानियत दिखाया जाता है। इसको सख्ती के साथ गुरेज करें। इसलिए इस 10 दिन में जहां तक हो सके नेकियों का काम करें अपनी ताकत के साथ, जिसका अजर साल भर के लिए दिया जाएगा। वरना गलत रास्तों पर चलकर गुनाहों के काम करेंगे तो लोगों को धोखा, कर्ज लेकर ना लौटाना, लोगों के ज़मीनें कब्जा करना। याद रखो, जहां साल भर तुम्हें नेकियों पर सवाब मिल रहा है, अब इसके बरक्स होगा। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह से पूछा गया, मुजाहिद कौन है? तो आपने फरमाया, जंगें तो कभी कभी हुआ करती हैं और दुश्मनों से मुकाबला बहुत कम हुआ है। लोगों, तुम जिहाद अपने नफ्स का करें जो हमारी मौत तक रहेगा। सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन ने कहा, और तो कहा, जितनी तुम्हारी जिस्म में ताकत व हिम्मत है इसके आखिरी हिस्से तक मशक्क़त करके नेकी कमाओ, मिलत इब्राहिमी की अतबा करो और गैरों तक दीन का पैगाम पहुँचाओ। यही पैगाम आज हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। ज़िलहज के इस पहले अशरे में दीन इस्लाम की सबसे बड़ी इबादत जिसे हज कहते हैं और इसके साथ ही ईद उल ज़ुहा, अल्लाह का हुक्म और इब्राहिम व इस्माइल अलैहिस्सलाम की इताअत पर है। साल मुसलमानों को तक़वा व तौहीद पर कायम रहने पर इनाम रब्बुल आलमीन की जानिब से दिया गया। शेख मोहतरम ने मज़ीद कहा, अल्लाह के रसूल ने हज किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिब्राइल अमीन को भेज कर हज के तमाम अराकीन को बताया, जो रहती दुनिया तक जारी रहेगा। इस मौके पर बॉम्बई सलीम शेख, मुंबई सूफ़ी शोबे नशर व इशात, हारून अंसारी, मस्जिद फारूकिया भी थे। आखिर में मोहम्मद समीउल्लाह जामई मदनी ने मस्जिद कमेटी की जानिब से शेख और शुरका का शुक्रिया अदा किया। तहज्जुद की नमाज पढ़ रहा था, इस आयत पर पहुंचा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि जन्नत हासिल करने के लिए, नेकियां हासिल करने के लिए जरूरी है कि अल्लाह अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह ताला के राह में खर्च कर। तो मैंने जायजा लिया तो मेरी जितनी जायदाद, प्रॉपर्टी, अहल है या मवेशी, सबसे ज़्यादा प्यारी ये हमारी बादी है। बादी यानी लोगी थी, ये रूम की रहने वाली थी, बड़ी खूबसूरत वफादार थी, खूबसूरत भी थी, वफादार भी थी। अब्दुल्लाह बिन उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इरादा कहा, इसको आज़ाद करेंगे, आज़ाद करके इसे शादी करने की अपनी बीवी बनाएंगे। लेकिन अभी तक बनाए नहीं थे। जब इस आयत पर पहुंचे तो रुके, सब लोगों को इकट्ठा किया, कहा देखो, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाया कि अल्लाह बिर जन्नत नहीं मिल सकती, रब कुछ नहीं, वो रब को नहीं हासिल कर सकते जब तक कि अपनी महबूब तरीन चीज को अल्लाह के रास्ते में ना करो। तो मैंने जायजा लिया, मेरी पूरी जायदाद और प्रॉपर्टी में सबसे ज्यादा मोहब्बत हमको इस बादी से थी। खूबसूरत थी, वफादार थी। मैंने इसको इसलिए रखा था कि मैं इसे आज़ाद करूँगा, अपनी बीवी बनाऊंगा।
لیکن پتہ چلا اس آیت سے کہ اللہ کے راہ محبوب ترین چیز دینی ہے. تو آپ لوگ گواہ ہیں، میں نے اس کو اپنی غلامی سے آزاد کر دیا تاکہ میری جنت